नमस्कार, एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डीपी कालरा। मार्केट एक काम अच्छा कर रहा हुआ है, 22,300 को बचाने की कोशिश। सुबह भी हमने आपको यही बात बताई थी कि 300 के आसपास जो भी आपका माल खरीदा हुआ है, आप अब प्रॉफिट में है, करीब 100 पॉइंट के गेन में। भले बाजार के अंदर 150 पॉइंट तक का नुकसान दिख रहा होगा, लेकिन आपको फायदा ही दिख रहा होगा। वजह अच्छा एनालिसिस करके हम आपके सामने रख रहे हैं, कोशिश की पूरी कर रहे हैं कि भाई अच्छी चीजें आपके सामने लेके आए। ज्यादा ट्रेड ना करवाएं, कम से कम ट्रेड रखें, लेकिन जो ट्रेड रखें वो बहुत बढ़िया तरीके से रखें। अगर आपने हमारा सुबह का एनालिसिस सुना होगा, जाना होगा, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी में 48,000 को किसी तरह से रोकने में कामयाब हो रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले आज निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ है। बिकॉज ऑफ मिश्रा से करते हैं बातचीत। अजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, एफआईज की लॉन्ग पोजीशन अभी भी 50% से ज्यादा है। पुट कॉल रेशो आज की गिरावट से पहले ही 1 के नीचे पहुंचा हुआ था। पीसीआर निफ्टी का बाजार के अंदर चर्निंग हो रही है, एकाएक सेक्टर कोई ना कोई निकल के आ जाता है तो बाजार की हेल्प करता है। जैसे आज सुबह सुबह आईटी ने थोड़ी बहुत हेल्प की, बाद में होते होते मेटल्स आ गया, तो बाजार को गिरने नहीं दे रहे, चेक एंड बैलेंस करवा रहे हैं। सर, अगर आज की क्लोजिंग 22,300 के नीचे नहीं होती है, तो आपको लगता है कि ईरान वाला मैटर और मार्केट के अंदर जो छोटे मोटी और प्रॉफिट बुकिंग होनी थी वो हो गई है कंप्लीट, बाजार वापस से पुल बैक करेगा? ये कंडीशन है कि 22,300 के नीचे आज क्लोज नहीं करे। सर, एक बार अनम्यूट कर लीजिए अजीत सर। सॉरी, बेसिकली देखिए, मैं ये कह रहा था कि ये जो मूव है, मार्केट का रिएक्शन है मिडिल ईस्ट की टेंशन को लेकर, ये कोई नई चीज नहीं है। पिछले 4 महीनों से आप देख रहे हैं मार्केट में कि जो ये मार्केट में राइज है 21,000 से जब 22,600 का, बहुत ग्रेजुअल रहा है। इसमें बीच में बहुत सारे फेजेस ऐसे आए हैं जहां पे कि कुछ ना कुछ फैक्टर्स इम्पैक्ट कर रहे थे मार्केट के सेंटिमेंट्स को, बट टोन पॉजिटिव रहा है इस पूरे मूव में, इस पिछले 4 महीनों में। पॉजिटिव चीज क्या है कि अभी भी कोई डिसाइसिव डिक्लाइन नहीं देख रहे हैं हम, जैसे कि गैप डाउन खोले और उसके बाद एक्सटेंड करे और मूव को। तो आज भी वही सेम सिनेरियो है कि आपने नेगेटिव खोला, इनिशियली आप गए नेगेटिव, अब दोबारा से आप रिकवरी देख रहे हैं। सेलेक्टिव सेक्टर्स और स्टॉक्स डेफिनेटली अभी यहाँ पे ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि 20 EM में जो कि करीब 22,300 350 का जोन जो आप भी कह रहे थे, जब तक आप इसको होल्ड कर रहे हैं तब तक एक पॉसिबिलिटी बनेगी एक रीबाउंड की, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव भी शायद यहाँ पे ना हो। तो कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड बायस मुझे लगता है कि ये मार्केट में रहेगा आने वाले टाइम में, जहां पे कि 500 550 अपर बैंड और नीचे पे आपका वही 22,000 का जोन लोअर बैंड। तो ब्रॉडली इसी रेंज में रहना चाहिए मार्केट को फॉर अ टाइम भी, जब तक कि ये अनसर्टेनिटी थोड़ी सी फेड आउट नहीं होती है। तो यहाँ पे बैंकिंग आज दो अंडर परफॉर्म जरूर कर रहा है, बट कंपैरेटिवली मुझे लग रहा है कि वो बेटर स्ट्रक्चर है। अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है, HDFC बैंक के इसी वीक में नतीजे हैं, ऑब्वियसली वो सारी चीजें और क्लियरिफाई होंगी किस तरीके से आगे चीजें पैन आउट होती हैं। तो एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से अगर आप फ्रेश पोजीशन देख रहे हैं इंडेक्स में, थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए। एक रीबाउंड पे आपको जो आपकी लॉन्ग्स हैं उनको हेज करने के लिए आप कोई पुट बाय कर सकते हैं, जैसे 22,300 वाली पुट मंथ एंड की करीब 119 के पास ट्रेड कर रही है। तो जैसे कि इंडेक्स अगर आपका ये 450 के जोन में दिखाता है एक बार को, तो उस पोजीशन को हेज करने के लिए, लॉन्ग पोजीशन को हेज करने के लिए आप इस पुट को आप बाय कर सकते हैं, मंथ एंड की पुट को। अदरवाइज फॉर अ टाइम बिंग मेरे हिसाब से इंडाइसिस को आपको अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा स्टेबिलिटी का वेट करिए, क्लैरिटी का वेट करिए, किस तरीके से क्लोज आ रहा है, किस तरीके से नेक्स्ट डे ओपन हो रहा है, उसके बाद देखेंगे कि सिचुएशन क्या है। बट ये अभी तक मार्केट में कोई मेजर डेंट नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अजीत सर, मैं इसको अगर समअप करना चाहूँ आपसे, तो मैं फिलहाल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे अवॉइड का ठप्पा लगा दूं या बाइंग और डिप्स का लगाऊं? देखिए, मेरे हिसाब से अभी आपको अवॉइड का ही टप्पा लगाना चाहिए, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी है तो लेवल्स आपको ज्यादा बेटर मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स में, जैसे कि मैं अभी तक ये चेक करके चल रहा था कि 20 EMA पे जब तक होल्ड कर रहा है तब तक आपको बाय ऑन डिप्स करना है। आज आपने उसको चैलेंज किया है, आज आप क्लोज कहाँ होते हैं वो इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम सर अवॉइड की कैटेगरी में डाल देते हैं, दोनों में कोई ट्रेड नहीं लेते, हमें कोई जल्दी भी नहीं है, हमें कहीं फंसना भी नहीं है, हमारा कोई मोटिव भी नहीं है कि हम फालतू के रिस्क लेके घूमते फिरें और अपने पैसे को फंसा दें। मैं आपके इस कन्विक्शन के साथ जाने के लिए तैयार हूं कि बाजार को सेटल होने के लिए थोड़ा समय लगेगा, बाजार के एक रेंज में फंसा रहेगा, इस रेंज के लोअर एंड को हम टेस्ट कर रहे हैं, अपर एंड को भी हम टेस्ट करने जा सकते हैं, बट फिलहाल के लिए कोई सौदा बड़ा ना लें और अभी थोड़ा रुक जाएं। मैं सर आपके सौदे और आपके कन्विक्शन के साथ ही जा रहा हूं, हमने दोनों पे अवॉइड की कैटेगरी का स्टैंपिंग कर दी है, तो इंडेक्स हो गया अवॉइड। एक बार वापस से दिखा दीजिए, निफ्टी अवॉइड, बैंक निफ्टी अवॉइड, इस पे अभी तक कोई ट्रेड नहीं है। सर हम आ जाते हैं सीधा सीधा शेयर्स पे, तो पहले आएंगे ताजा खरीदारी वाले शेयर्स, हम जरा पहले आपके स्क्रीन पे लेके आते हैं। सर आज गैस के स्टॉक्स आप देख रहे होंगे सभी बढ़िया चल रहे हैं, एक तो आईजीएल ऊपर है, गेल ऊपर है, एमजीएल ऊपर है, हमने उसमें से एक छाटा है वो है आईजीएल, दूसरा है हमने जो शेयर छाटा है सर वो है एलआईसी हाउसिंग का। आप इन दोनों में ट्रेड बता दीजिए, कोई ट्रेड बनता है तो फिर बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आईजीएल डिम्पी काफी टाइम से मैं भी इसको बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ और मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक ट्रायंगल पैटर्न नजर आएगा जिसके अपर बैंड को आप टेस्ट कर रहे हैं करीब करीब 480-85 के पास। तो आज की नेगेटिविटी के बावजूद भी आप यहाँ पे पॉजिटिव टोन देख रहे हैं, 2.5% के गेन्स है। मुझे लगता है कि ये अटेम्प्ट रहेगा इस बार कि ये ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करे और करीब करीब दोबारा से अपने नए हाइज के पास पोजिशन भी जाते हुए नजर आए आपको 550 प्लस जोन पे। तो अभी फॉर द शॉर्ट टर्म भी मेरे हिसाब से आपको बाय ऑन डिप्स मेंटेन करना चाहिए। 465 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 485 से 490 का आपका एक इमीडिएट टारगेट है। पोजीशन जैसे मैंने बताया कि दोबारा से 550। एलआईसी में भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, बट पिछले करीब 1-1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि इसी जोन के पास आके करीब 450, 650, 660 के पास आके ये थोड़ा सा पॉज दे रहा है। तो आप दोबारा से जोन के पास चले आए हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, कंसिडरिंग कि मार्केट उतना सपोर्टिव नहीं है। तो 460 के ऊपर निकले डेफिनेटली आपको लॉन्ग करना चाहिए। उस केस में 648 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और करीब 680 तक के टारगेट्स रहेंगे। 680 तक के टारगेट होंगे। एलआईसी के एक प्लेट में बनवाता प्रोड्यूसर साहब लिखेगा, ऊपर लिखे एलआईसी @460, ठीक है। आगे आपको जो स्टॉप लॉस डालना है वो डालना है 448 रुपए का, और आपको जो स्टॉप लॉस माफ कीजिए जो आपको टारगेट रखना है वो रखना है 680 रुपए का। आई रिपीट, 680 का टारगेट, 648 का स्टॉप लॉस, और आपको जो है 660 के ऊपर आप इसको बाय करना है। ठीक जी सर, यही है ना एलआईसी का, यही करें ना फिर? बिल्कुल ठीक है, डन। सर एक बार ना मेरे को आप, हमने सारे लेवल्स लिख दिए, एक बार आप भी चेक कर लेना, कोई गलती हो तो हमको बताइएगा। आई रिपीट, 648 का स्टॉप लॉस है, 680 का टारगेट है, 660 के ऊपर लेना है। सर एक बार जरा आईजीएल के लेवल, स्टॉप लॉस और टारगेट वापस से बता दोगे, हमसे थोड़ा मिस हो गए हैं। एक बार हम जरा चेक कर लेते हैं। 475 के ऊपर प्लस करना है, 485 टारगेट दे रहे हो, 465 स्टॉप लॉस है। सर यही है या चेंज करना है कुछ? इसको 490 मेरे हिसाब से भी टारगेट होने चाहिए इसमें। 485 एक पहला हर्डल जरूर है, बट 490 के रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 का तभी बनेगा, थोड़ा सा फेवरेबल रहेगा। कर देते हैं सर। सर 490 कर देते हैं, टारगेट में हम चेंजेस ले आते हैं। 490 कर दो भाई इसका टारगेट, इसका आईजीएल का, और एलआईसी हाउसिंग अंदर कोई चेंजेस नहीं, जैसा छापा एज इट इज दिखाना। ठीक है जी सर। 485 490 टारगेट डाल दिए, 465 का स्टॉप लॉस डाल दिया। दो शेयर पता किया, दोनों पे आपको टारगेट और स्टॉप लॉस मिल गए, दोनों के अंदर छोटी छोटी सी कंडीशन है। वैसे देखा जाए तो आईजीएल में कोई कंडीशन नहीं है, 475 ही रेट चल रहा है, 475 के ऊपर आपको प्लस करने के लिए हाथ डाला गया है। लेकिन फिर भी एलआईसी हाउसिंग आप थोड़ा देख लेना, उसमें है एक कंडीशन 660 वाली, और 660 के ऊपर आने पर ही सौदा प्लस करना है। शॉर्ट कवरिंग के दो सौदे भी जरा सामने लेके आइए स्क्रीन पे, वो भी हम जरा आपको दिखा देते हैं। सर हमने जो दो शेयर निकाले, एक निकाला है आइडिया और दूसरा निकाला है सर नालको। जरा ये दोनों शेयर्स में चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो बताइए सर। देखिए मेटल्स तो डेफिनेटली डिम्पी मेरे हिसाब से आपको फोकस में रखने चाहिए, जैसे कि नेशनल एल्युमिनियम हो गया, सेल हो गया, टाटा स्टील, मतलब अक्रॉस दी बोर्ड। मुझे नहीं कोई ध्यान आ रहा नाम जो कि आज अंडर परफॉर्म कर रहा हो, तो नेशनल एल्युमिनियम डेफिनेटली एक बेटर कैंडिडेट है अमंग दीज टू। और मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट जरूर हो सकता है, बट जब तक कि आप 175 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं
कंसिडरिंग की मार्केट में वॉलिटिलिटी ज्यादा है तो थोड़ा सा डीपर मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करने की कुछ रेकमेंड कर रहा हूँ, बट ऊपर पे आपको 210 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखिएगा क्योंकि थोड़ा वोलेटाइल काउंटर है, बट यस टोन पॉजिटिव है तो यहाँ 175 के स्टॉप लॉस के साथ 210 तक के टारगेट्स के लिए आप नेशनल एल्यूमिनियम को प्रेफर कर सकते हैं। 210 का टारगेट है, 175 का स्टॉप लॉस है, नाल को आप प्लस करवा रहे हो। सर आपने आइडिया पे कुछ नहीं बोला। देखिए आइडिया का अभी भी चैलेंजिंग फेज मेरे हिसाब से अभी तक ओवरकम नहीं किया है। आपने अभी हाल फिलहाल में दोबारा से अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट किया और कहीं ना कहीं एक आप डेली पे एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको एक डबल टॉप नजर आएगा जो कि 18 के लेवल्स के अराउंड पे आपने रीटेस्ट किया था, वहां से आप दोबारा से एक्सटेंड किया आपने डिक्लाइन को। अभी आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास घूम रहे हैं तो यहाँ पे रेंज बाउंड रहेगा या नेगेटिव रहेगा, तो 12 के नीचे दोबारा से मेरे को लगता है कि 10 तक के लेवल्स या शायद उससे भी नीचे स्टॉक में खुल जाएंगे। तो अभी मेरे हिसाब से आइडिया को फ्रेश के लिए तो डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए आपको। ठीक है, आइडिया पे लगा दीजिए अवॉइड का ठप्पा। नाल को यहाँ से और निकल के आया। कुल मिला के अभी तक 3 शेयर हमने आपके सामने रख दिए हैं। इस सेगमेंट में हमारे यहाँ पे तेजी वाला सेगमेंट ऑलमोस्ट खत्म होता है। हमने 2 शेयर आपको लॉन्ग के बताए, 2 कवरिंग के बताए। सबके स्टॉप लॉसेस टारगेट छपे हुए सामने आए हुए हैं। लिखतम और वक्तम दोनों काम कर रहे हैं, लिखा हुआ भी आपके सामने है और बोल भी रहे हैं सब कुछ। ठीक है जी। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे अवॉइड है। इंडाइसिस के अंदर किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन जो नॉन इंडाइसिस का ट्रेड है यानी कि कैश के स्टॉक्स, फ्यूचर्स के जो स्टॉक्स हैं, उससे आपको स्टॉप लॉस टारगेट मिल गया। 3 ट्रेड निकाले हैं जिसमें ज्यादा कन्विक्शन आपको आईजीएल के अंदर दिखेगी और थोड़ा बहुत नाल्को के अंदर आपको कन्विक्शन दिखेगा हाई। ठीक जी, छोटा सा ब्रेक ले। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मंदी वाले शेयर्स भी हमने आपके लिए निकाल रखे हैं, उसमें से जो ट्रेड बनेगा वो भी आपके सामने रखेंगे। अजीत सर की कॉल्स भी है। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अब तक हमने तेजी वाले 3 शेयर आपके सामने रखे। एक तो आईजीएल रखा, दूसरा रखा एलआईसी हाउसिंग, तीसरा रखा नाल्को। इसके अलावा आइडिया को अवॉइड कर दिया कि आइडिया के अंदर कोई ट्रेड नहीं बनता। निफ्टी, बैंक निफ्टी अवॉइड कैटेगरी में डाल दिया। अजीत सर ने उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा आज का दिन सेटलमेंट के नाम पे निकल जाने दो। ठीक जी, अब जरा हम आ जाते हैं मंदी वाले शेयर्स की तरफ में। तो पहले ताजा बिकवाली वाले यानी कि फ्रेश शॉर्ट्स वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। जो शेयर हमने निकाले, एक तो बंधन बैंक है। बंधन बैंक हमको तब से और ज्यादा खराब लगे लगा जब से मिस्टर घोष ने इस्तीफा दे दिया इनका। ये शेयर कमजोर भी है, पहले भी कमजोर था, अभी और हो गया। इसके अलावा इन्फो एच जिसका कोड है नौकरी, ये शेयर भी 2% नीचे है। अजीत सर कोई ट्रेड बनता है तो बताइए बंधन बैंक में और नौकरी में। देखिए बंधन बैंक के इनफैक्ट मेरी शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन भी है, जो आज की मेरी 2 रिकमेंडेशन में से एक कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मर रहा है बैंकिंग स्पेस में, और पास में भी जितने भी अटेम्प्ट्स हुए रिकवरी के वो पेड आउट ही हुए हैं। और अभी भी जिस तरीके से स्टॉक अपने 52 वीक लोस के पास ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि इस तरीके के मार्केट में जी, बंधन बैंक, इस तरह के काउंटर्स ही आपकी शॉर्टिंग रडार पे होनी चाहिए अगर आप कोई फ्रेश पोजीशन ढूंढ रहे हैं शॉर्टिंग के लिए। डेफिनेटली आपको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस मेंटेन कर सकते हैं 184 के स्टॉप लॉस के साथ 170 तक के टारगेट्स के लिए। नौकरी मुझे लगता है कि अभी थोड़ा जल्दी होगा, कंसिडरिंग कि इसने आउट परफॉर्म किया है विद इन दिस स्पेस और काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला था अभी हाल फिलहाल में करीब 5000 से 6200 पर। तो ये एक रिट्रेसमेंट जरूर है और उसका शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग और एक्सटेंड करे, बट टोन अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है इसमें। आप करीब मान के चलिए कि 5650-5700 के राउंड पे यहाँ पे आपको एक दोबारा से बेस बनता हुआ नजर आ सकता है। तो वहां पे आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं, इसको शॉर्टिंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो हम एक नौकरी छोड़ देते हैं सर, फिर लॉन्ग भी नहीं करते, शॉर्ट भी कर देते, इसको थोड़ा पकने देते हैं। इस पे लगा दीजिए इन्फो एच पे एक बार जरा ठप्पा अवॉइड का, इसको हम अवॉइड कर देते हैं। बंधन बैंक जो हमने आपसे पता किया था वो कोइंसिडेंटली आपका भी ट्रेड निकला तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई हो गया, तो बंधन बैंक का स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ गया। आपने नोटिस कर लिए होंगे कुल मिला के 3 तेजी के और 1 मंदी का शेयर अभी तक हम आपके सामने रख चुके हैं। कार्यक्रम को शुरू हुए करीब 20 मिनट हुए हैं, 20 मिनट के अंदर सिर्फ 4 ही सौदे अब तक हमको मिले हैं। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा इन 4 सौदों में से अगर आपको 1, 2, 3, चारों के चारों ठीक लगे तो लो, 1 लगे तो ठीक है, 2 लगे तो ठीक है, आप देख लीजिएगा। हमारा मानना है कि कम ट्रेड कीजिए, कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड कीजिए, लेकिन जो कीजिए वो पक्का कीजिए ताकि पैसा आना सुनिश्चित हो जाए और लोड कम हो, तनाव कम हो जाए।
ठीक जी, तब तक हमने चारों शेयर आपके स्क्रीन पर बार बार घुमा घुमा के भी बता रहे हैं कि देखिए यही सभी सौदे हैं। आगे बढ़े, मैंने 2 अनवाइंडिंग के ट्रेड भी निकाल रखे हैं, उसके बाद फिर हम अजीत सर के ट्रेड भी ले लेंगे। सर जो मेरे 2 अनवाइंडिंग के ट्रेड है ना, वो भी जरा मैं आपके स्क्रीन पे लेके आता हूँ। अब मेरे को 1 मिनट का समय दीजिए। यस, उस शेयर में GNFC और ABB, ये 2 शेयर भी चेक कर लो, कोई ट्रेड इनमें बनता है तो फिर बता दो मंदी का। GNFC और ABB। देखिए GNFC तो डिम्पी अभी आज इसने जिस तरीके से इनिशियल डिप के बाद रिकवरी दिखा रहा है, करीब 1% कट्स अभी भी रह गए हैं, बट ओवरऑल टर्म मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन का रहेगा, जहाँ पे कि 680 675 का जोन, जहाँ पे कि मल्टीपल एवरेजेस का सपोर्ट भी है इसको, वो बेस रहेगा 720 725 का जो अपर बैंड। तो ब्रॉडली आपको ये रेंज बाउंड रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको फ्रेश शॉर्ट्स अवॉइड करने चाहिए। ABB में प्रॉफिट टेकिंग की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो पिछले करीब 3-4 सेशन से जो पेस है राइस का वो थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर आ सकती है। तो इसको भी शॉर्ट नहीं करना है, बट हाँ अगर आपके पास पोजीशन है तो यू शुड डेफिनेटली टेक प्रॉफिट। यहाँ पे आपको प्रॉफिट ले लेना चाहिए एक बार, और दोबारा से री एंट्री के लिए आपको अच्छा जोन जो होगा वो करीब 6300 के पास आपको ही मिलता है दोबारा से, तब आपको देखना चाहिए। ठीक है, 2 अलग अलग स्टैंप लगाइए, ABB पे लगाइए बाइंग ऑन डिप्स का, ठीक है, या इस पे एक और स्टैंप भी आप लगा सकते हैं। जिनके पास पोजीशन है ना वो भी प्रॉफिट बुकिंग भी कर ले, तो दोनों स्टैंप लगाओ, बाइंग ऑन डिप्स की भी स्टैंप लगाओ। ये उन लोगों के लिए है जिनको खरीदना है, और उन लोगों के लिए एक और स्टैंप लगवा लेते हैं जिनके पास ऑलरेडी पड़ा है, वो है बुक प्रॉफिट का। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन ना हो, दोनों के लिए अलग अलग स्टैंपिंग है, दोनों के लिए अलग अलग काम है, ठीक है। GNFC अवॉइड लगा दो, GNFC पे हम कोई ट्रेड नहीं ले रहे, ना ही लॉन्ग का ना ही शॉर्ट का, इसको छोड़ देते हैं, रेंज का ट्रेड है, फिलहाल अभी कोई ट्रेड नहीं बनता। GNFC का शेयर दिखाओ और उस पर अवॉइड की स्टैंपिंग लगाओ। कुल मिला के अब तक हम उन्हीं 4 शेयरों पे ही फंसे हुए हैं, हमारे पास और शेयर नहीं जोड़ पाए। हमने अपने पूरे सेगमेंट खत्म कर लिए, हमने 8 शेयर सर के सामने रखे, उन्होंने हमको 3 शेयर लॉन्ग के दिए और 1 शेयर अब तक हमको शॉर्ट का मिला है, वो है बंधन बैंक, जो कोइंसिडेंटली उनकी कॉल भी है। अजीत सर अब आपके जो ट्रेडिंग कॉल्स है वो और बता दो, ताकि हमारी लिस्ट थोड़ी बड़ी हो जाए। और तो डिम्पी देखिए, एक तो बंधन बैंक शॉर्टिंग साइड का कैंडिडेट है, बट क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि मार्केट अभी तक आउटराइटली नेगेटिव नहीं हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स है जहाँ पे कि आपको अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। और ONGC में से एक ऐसा नाम है जहाँ पे कि आज काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। 2 महीने का कंसोलिडेशन जो करीब 250 से लेकर 280 का रेंज, ये अब एंड होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशंस देख सकते हैं आप 290 के इमीडिएट टारगेट के लिए, 272 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके ठीक है, एक आपने ट्रेड हमको ONGC और दिया है। कुल मिला के मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, IGL है हमारे पास, LIC हाउसिंग हमारे पास है, नालको हमारे पास लॉन्ग पोजीशंस में, सभी कुछ दिखाते जाइए फटाफट से स्पीड से। IGL, LIC हाउसिंग, नालको और एक ONGC, 4 शेयर तो ये तेजी के हैं। बंधन बैंक इकलौता एक शॉर्टिंग का है, और सब भूल जाओ। इस कार्यक्रम में सिर्फ यही शेयर्स निकल के आए हैं, 4 शेयर लॉन्ग के, 1 शेयर शॉर्ट का, बंधन शॉर्ट है और 4 शेयर आपके पास लॉन्ग के हैं। ठीक है जी, मैं ज्यादा एक्सप्लोर करूंगा नहीं आज सर को, और मैं ना ही ज्यादा ऑप्शंस का ढूंढूंगा आपके लिए, वो इसलिए क्योंकि अभी मार्केट के अंदर वो समय नहीं आया है। थोड़ा सा देखभाल के आराम से काम कीजिएगा, हमारा कन्विक्शन हाई है, बट गेस्ट कह रहे रुक जाओ तो फिर रुक जाओ आप। ठीक जी, अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में कैसे काम किया जाए और हमारी कन्विक्शन को हाई बनाए रखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।